हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.4 को कंप्लीट किया था। आज हम थ्योरम 10.8 स्टार्ट कर रहे हैं। 10.8 थ्योरम को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी स्टेटमेंट क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब मान लो ये एक आर्क है, देखो पी क्यू एक आर्क है, लेकिन ये माइनर आर्क है। एट द सेंटर पे जितना ये एंगल बना रही है, मान लो इसने जो एंगल बनाया वो है पी ओ क्यू सेंटर पे एंगल बन रहा है। इज डबल, ये डबल होगा किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय इट। जो पी क्यू आर्क है एक एंगल बना रही है एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स पी ए क्यू जो एंगल है वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, पी ओ क्यू जो एंगल है वो सेंटर के ऊपर है। तो आपने ये प्रूव करना है कि जो पी ओ क्यू एंगल है वो पी ए क्यू का क्या होगा, डबल होगा। इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन एन आर्क पी क्यू। अब लिख लो गिवन एन आर्क पी क्यू, कि पी क्यू एक आर्क है ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एंगल्स पी ओ क्यू at the center, POQ at the center and PAQ at circumference or at remaining part of the circle, remaining part of circle। इसका मतलब ये गिवन हो गया हमारे पास। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूव आपका है कि जो आपका एंगल पी ओ क्यू है दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, कि जो पी ओ क्यू का मेज़र होगा वो जितना पी ए क्यू का मेज़र होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हम ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओ में से पास होगी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। ड्रॉ a line from A which passes through O। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब हम इस क्वेश्चन का प्रूफ देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रूफ। सबसे पहले मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ए ओ पी, इसमें मैं लिखूँगा ए ओ इज इक्वल टू पी ओ, ए ओ इज इक्वल टू पी ओ रेडियाई या रेडियस ऑफ सेम सर्कल, कि ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका रीज़न एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides of triangle are equal, angles opposite to equal sides of triangle are equal। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हो गए। सिमिलरली इसी तरह से इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, अगर आप ए ओ क्यू में देखोगे तो यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीज़न, क्योंकि जो ए ओ है वो ओ क्यू की इक्वल हो गया रेडियस। फिर सेम रीज़न एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हो गए। अब आप यहाँ पे मान लो 5 और यहाँ पे लेट कर लो 6। अब आप इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे आप कोई पॉइंट मान लो बी, आप लिखो पी ओ बी एंगल जो है इज़ एक्सटीरियर एंगल, किसका एक्सटीरियर एंगल है, ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी। ए ओ पी का एक्सटीरियर एंगल है एंगल 5, जिसको मैंने पी ओ पी कहा। दिस इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और जो आपने 1 को 2 के इक्वल किया था इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो,
और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो एंगल 5 किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ 2 बाय इक्वेशन 1। कि मैंने क्या किया, मैंने एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख दिया क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं, तो ये ट्वाइस ऑफ 2 बन गया। तो एंगल 5 किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बाय इक्वेशन 1। सिमिलरली जो एंगल 6 होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 आ जाएगा। जैसे एंगल 5 को आपने ट्वाइस ऑफ एंगल 2 किया, सिमिलरली एंगल 6 को आपने ट्वाइस ऑफ एंगल 4 कर दिया। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लो। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप लिखोगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब आप इन इक्वेशंस को जब ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में आप लेफ्ट साइड ऐड करोगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6, इधर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। एंगल 5 प्लस एंगल 6 का नाम बन गया एंगल POQ। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लो, अंदर आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 का नाम अगर आप फिगर में से ध्यान से देखोगे तो वो बन गया PAQ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यही हमारा प्रूफ था, क्योंकि ये देखो कि 5 एंड 6 का जो नेम हमारे पास बना था वो POQ था और 2 एंड 4 का जो नेम बना था वो PAQ था। तो हमने लास्ट में ये चीज़ प्रूफ कर दी कि जो POQ एंगल है वो डबल हो गया किसका, PAQ का। अब आपके सामने थ्योरम 10.9 है आपकी बुक के अंदर, जिसमें लिखा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। कि जो एंगल सेम सेगमेंट के अंदर होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो अगर मैं P एंड Q को ज्वाइन कर देता हूँ तो ध्यान से देखो ये एक कॉर्ड बन गई। और कॉर्ड का काम क्या होता है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ये माइनर सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट हो गया। अब जो PAQ एंगल है और PBQ एंगल है, ये दोनों सेम सेगमेंट में है। आपने एंगल A को एंगल B की इक्वल प्रूफ करना है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थ्योरम 10.8 का ही यूज़ करेंगे। कैसे, सबसे पहले आप लिख दो गिवन में क्या लिखोगे, PQ इज़ एन आर्क ऑफ सर्कल subtending angles PAQ and PBQ at remaining part of the circle, at remaining part of circle। इसका मतलब PQ जो आर्क थी इसने 2 एंगल्स बना दिए, PAQ एंड PBQ। अब आपने क्या करना है, जो आपका 2 प्रूव है, आपने एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल करना है। तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, वेरी इजी प्रूफ। सबसे पहले हम लिखेंगे जो एंगल 1 है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के इक्वल है। अब आपको यहाँ पे थ्योरम लिखनी होगी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो 10.8 की स्टेटमेंट है वो लिखनी होगी आपको। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल, देन एंगल सबटेंडेड बाय इट at remaining part of circle, ये थ्योरम आपको ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट बहुत जगह पे आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ध्यान से देखो, क्योंकि जो एंगल 1 है, देखो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, PQ आर्क बना रही है, तो जो एंगल सेंटर पे बनता है वो सर्कमफ्रेंस वाले एंगल से डबल होता है। तो एंगल 1 एंगल 2 का भी डबल होगा, एंगल 1 एंगल 3 का भी डबल होगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, और यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड को आप इक्वल कर दो।
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल आ गया। सो दैट इज़ द प्रूफ ऑफ थ्योरम 10.9। उसके बाद एक आपके पास थ्योरम है 10.10। ये बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी बुक में से देख लो, यहाँ से आप देख सकते हो। इफ़ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angles at the 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on the circle means they are concyclic। अब वो क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको थ्योरम 10 के बारे में बता रहा हूँ। थ्योरम 10.10 इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक सर्कल है, यू हैव ए सर्कल, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अब यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स थे ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आपने एक लाइन सेगमेंट बना दिया। सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट अदर 2 पॉइंट्स, मान लो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स थे पी एंड क्यू। पहले जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसने क्यू को ज्वाइन किया, ये एंगल सबटेंड किया ए क्यू बी, ये वाला एंगल। फिर ए बी ने ये वाला एंगल सबटेंड किया ए पी बी। ओके, तो वो ये कह रहे हैं आपको ऑन द सेम साइड, आप देखो ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसकी सेम साइड पे हो गई ये दोनों एंगल्स। तो वो कहते हैं कि ये चारों के चारों अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये कंसाइक्लिक होंगे कि ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ही लाई करेंगे। मींस अगर क्यू पॉइंट पी एंगल पी अगर एंगल क्यू के इक्वल है तो क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ कि जो पी एन क्यू पॉइंट है वो इस सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू पॉइंट सर्कल के बाहर चला जाए और जहाँ क्यू पॉइंट सर्कल के अंदर आ जाए। अगर ऐसा होगा तो पी एन क्यू इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने एक पीछे थ्योरम की थी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। जो पी एन क्यू एंगल्स हैं वो सेम सेगमेंट में है और वो इक्वल हैं, तो ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ही लाई करेंगे। ये हमारी थ्योरम 10.10 की स्टेटमेंट है। कॉन्साइक्लिक का मतलब दे आर कॉन्साइक्लिक, इसका मतलब ये एक ही सर्कल के ऊपर लाई करेंगे चारों पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।